नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं प्रेस क्लब जम्मू में हूं और आज यहां पे गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई। यहां पे उन्होंने गवर्नमेंट द्वारा लिए हुए डिसीजन, खासकर फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके जो डिसीजन लिया गया है इम्प्लीमेंट करने का, उसके ऊपर सराहना की। इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए GTTC के जो चेयरमैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट शाह चौधरी जी। सर, आज आपने जो प्रेस वार्ता की, गवर्नमेंट का थैंक्स किया, क्या कहना चाहेंगे? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की साथ के तरफ से रखी गई है गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करने के लिए कि 14 साल के बाद जम्मू कश्मीर यूटी में फॉरेस्ट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि 3-4 दिन पहले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने श्रीनगर में प्रोग्राम करके ट्राइबल्स को जो है फॉरेस्ट राइट के तहत जो हक मिलता है वो आर्डर्स उनको दिए हैं। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई। आप जानते हैं कि गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये पिछले 30 सालों से गुज्जर बकरवाल की ट्राइबल्स की एजुकेशन पे काम कर रही है और हमने बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू में क्रिएट किया है। तो जब से ये 2006 से एक्ट बना, जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में हुई, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो भी हुकूमतें रही हैं वक्त की, उन्होंने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने गुज्जर बकरवालों पे, गद्दी सीपी पे या जो दूसरे फॉरेस्ट डिवेलपर्स थे उन पे बुलडोज़र चलाए, उनको ज़मीनों से एविक्ट किया। स्टेट की जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई 2019 में, उस वक्त ये एक्ट यहाँ पे लागू हुआ। तो एक्ट लागू होने के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन पे, उनकी डायरेक्शन पे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की गाइडेंस के तहत इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट किया। और 3-4 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने फॉर्मली इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड की जो शुरुआत की, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो मैं आपको बताऊं कि फॉरेस्ट एक्ट जो 2006 है, इसको लागू हो जाने से शेड्यूल ट्राइब्स का जो राइट है या जो दूसरे डेवलपर्स हैं फॉरेस्ट के, उनको एक तो इक्वलिटी आएगी दूसरे लोगों के, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो चेंज होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, रोड बनेंगे, बिजली जाएगी, सड़कें बनेंगी, उसके साथ पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशन है वो काम करेंगे। लगभग कितना, मतलब कि हम देखते हैं कि अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करें, गद्दी, सिप्पी, गुज्जर और ले के भी कुछ लद्दाख के भी हिस्से आते हैं, तो लगभग कितने परिवार हैं या कितने आपके हिसाब से एस्टिमेट लोग हैं कि जिनको फ़ायदा मिलेगा? मेरे हिसाब से जो कुछ 7 से 8 लाख के करीब लोग हैं जिनको ये फ़ायदा मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी चंक का पॉपुलेशन है जो महाराजाओं के टाइम से इन जंगलों में रहते थे, लेकिन उनको वहाँ पे बकरियाँ चराने का राइट था, भेड़ें चराने का राइट था, वो पक्का मकान नहीं बना सकते थे, वहाँ उनके स्कूल नहीं बन सकता था। ऐसा माना जाता है कि 370 से पहले वो राइट जो हैं, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, और 370 से पहले कुछ उसी हिसाब का राइट था। 370 जाने के बाद ही ये राइट इम्प्लीमेंट हो सकता था, उससे पहले नहीं। आपका क्या? बात नहीं है। देखिए 2006 में अगर जो एक्ट बना तो उस वक्त 2006 से लेके 2014 तक या 15 तक जब यहाँ गवर्नर रूल हुआ, तो तब बीच में जो हुकूमतें रही हैं उनका तो ये फ़र्ज़ बनता था इसको इम्प्लीमेंट करना, उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये बात तो सही है, ऐसा नहीं बात कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे, वो लेजिस्लेचर में कानून ला सकते थे। दूसरी जो आपने बात कही कि भाई क्या कोई सिमिलर लॉ इस किस्म का जम्मू कश्मीर में मौजूद था, तो ऐसा नहीं था। महाराजाओं के फरमान हैं, महाराजा गुलाब सिंह से लेके महाराजा हरि सिंह तक ज़मीन, फॉरेस्ट ज़मीन के मतलब जो लोग इन एंड अराउंड फॉरेस्ट रहते थे, डिमार्केटेड फॉरेस्ट और अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट के इर्द गिर्द जो लोग रहते थे, उनको महाराजाओं के टाइम से ये राइट हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट में थे, रेस्ट स्टेट में। लेकिन ये एक्ट आने से मैं समझता हूँ कि इन लोगों की ज़्यादा तरक्की होगी, इनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। 80 कनाल्स तक एक आदमी ज़मीन रख सकता है अगर उसका पोजेशन 80 कनाल पे है। उससे क्या होगा कि इनकी जो है, जो ज़मीनें काश्तकार वाली ज़मीनें हैं, काश्तकारी वाली, उस ज़मीनों में फसल होगा, इनकी इकनॉमिक कंडीशन सुधरेगी, इनमें इनका हेल्थ कंडीशन सुधरेगी, इनका जो है, एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो 24 घंटे इनके सिर पे एक थ्रेट रहता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एविक्शन का, वो जो LG साहब ने जो ऑर्डर दिए, कम से कम उससे ये लोग रिलीव हो गए। लैंड टू टिलर क्या स्टिल इम्प्लीमेंट रहेगा? नहीं, लैंड टू टिलर जो पहले वाला है ना एक्ट, वो तो रिपील हो गया है। वो बिग लैंड एस्टेट एबोलिशन एक्ट रिपील हो गया है, ये उसमें नहीं आता। ये जो फॉरेस्ट एक्ट की जो ज़मीन है, ये एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं है।
इसको आप बेच नहीं सकते, इसको आप सिर्फ कल्टीवेट कर सकते हैं अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए होगा। आप इसमें कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, जितनी एकोमोडेशन इनको इतने रहन सहन के लिए चाहिए वो ये कर सकते हैं। और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगी, फॉरेस्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं, इस एक्ट के तहत उन लोगों का हक अब उन प्रोड्यूसर्स पे हो गया है, उन प्रोडक्ट पे हो गया है। वो अब गवर्नमेंट उसको जो किसी भी आदमी को उस सिलसिले में अरेस्ट नहीं कर सकती, उस डेवलपर्स को, कि आपके पोजेशन से ये जो बैंड आइटम है फॉरेस्ट की ये पकड़ी गई। कहीं ना कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ कंजर्वेशन की भी एक्ट में प्रोवाइड किया है कि फॉरेस्ट को कंजर्वेट करने के लिए, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए यही ट्राइबल लोग हैं जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देंगे। आखिरी सवाल रहेगा, गवर्नमेंट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना चुकी है, उस पर काम कर रही है, क्या कहेंगे इस स्टेप को? मैं इस स्टेप को अप्रिशिएट करता हूँ। ये पहली दफ़ा हुआ है कि पूरे मुल्क में ये जो ट्राइबल डिपार्टमेंट हैं, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, R&D बनाई है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। देखिए, पूरे देश में इन पे रिसर्च हो रही है। जम्मू कश्मीर में 2nd नंबर पे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है, पहले मध्य प्रदेश है। तो अगर पूरे मुल्क में हो सकता है, दूसरे नंबर पे 20 और 25 लाख के करीब पॉपुलेशन यहाँ है। ट्राइबल्स का थ्रू आउट कंट्री रिच कल्चर है, ये रिच हेरिटेज है, ये हेरिटेज पूरे हिंदुस्तान की है, ये पूरे मुल्क की हेरिटेज है। इसको प्रिजर्व करने के लिए अगर गवर्नमेंट, यहाँ पे जो गवर्नमेंट काम कर रही है, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट की बात ये है। दूसरी बात ये है कि पहले हमें जो ट्राइबल सब प्लान के तहत जो पैसा आता था इनकी डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा बड़ा नॉमिनल था। मैं भी इस बोर्ड का 15 साल मेंबर रहा हूँ। 18 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 35 20 करोड़ से नीचे रहा। वो भी पैसा जो है वो 28 तारीख को बिल बनते थे, 29 तारीख पैसा निकलता था और 31 को 31 को वो पैसा लैप्स हो जाता था। कहीं ग्राउंड पे पैसे की इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, फंड्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। अब जो इंडिया का, जो हमारे मुल्क का प्लानिंग कमीशन का, नीति आयोग का जो अप्रूव्ड आउटले है, जो बजट है जम्मू कश्मीर स्टेट का, जम्मू कश्मीर यूटी का, उसमें से 10% हमारी पॉपुलेशन के मुताबिक अलग होगा, 8% शेड्यूल कास्ट के लिए अलग होगा। तो ये जो पैसा बनेगा, ये इतना पैसा आएगा कि हमें कल इलेक्शन हो जाते हैं, कल यहाँ पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, तो ट्राइबल को या शेड्यूल कास्ट को किसी MP पे, किसी MLA पे, CDF पे, MP लैड पे डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। हमारा पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा, कंसर्न DCs को, DDCs को, पंचायत को चला जाएगा। उससे पूरे जम्मू कश्मीर के जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट होगी। कितना बड़ा स्टेप समझते हैं आप ये? मैं कहता हूं कि 70 साल में, 80 साल में डेमोक्रेटिक सेट जो ये स्टेप उठाया गया, ये मार्वलस है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये नहीं हो, जो हुकूमत अच्छा काम करेगी हम उसकी अप्रिसिएशन करेंगे, वो कोई भी होगी। अगर LG साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उसकी सराहना करते हैं उन लोगों की। उन्होंने आखिरकार ये काम स्टार्ट कर दिया। आप देखिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन का जहाँ तक ताल्लुक था शेड्यूल ट्राइब का, 30 साल हमें जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी वो ये कहती रही आज लागू करेंगे, कल लागू करेंगे, परसों करेंगे। कभी भी हुकूमत ने ऑफिशियल बिल पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए नहीं लाया। अब हुकूमत ने कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है और हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन से ये होगा कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं उनके आगे रुकावट, पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे, वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस मजबूत होगा और उसके साथ साथ पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में, नौजवानों को पॉलिटिक्स में आने का मौका मिलेगा। कितने परसेंटेज के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10% उन्होंने देनी है। 10 और 11 सीटें, 12 सीटें हम एक्सपेक्ट करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन से। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो ये थे गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट शाह चौधरी, जिन्होंने गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इम्प्लीमेंट किया है उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि LG जो वर्तमान LG इस समय जम्मू कश्मीर में है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ST के लिए। उनके द्वारा फॉरेस्ट राइट एक्ट जो इम्प्लीमेंट किया गया है, इससे गुज्जर, बकरवाल और इसके साथ साथ जो गद्दी और सिप्पीज हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए कमेंट्स करके। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। कैमरामैन अरुण के साथ में पंकज खजूरिया। जय हिंद।